गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2023 जिसकी लास्ट डेट 26 फरवरी थी फीस जमा करने की और 24 फरवरी थी आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म को सबमिट करने की। अगर बात की जाए तो ये दोनों ही डेट खत्म हो चुकी हैं और उसके साथ साथ एसएससी ने अब ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि कितना फॉर्म अब तक भरा जा चुका है। इसके साथ साथ अगर देखें तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने जो फॉर्म फिल किया था उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मिस्टेक कर दी और मिस्टेक के साथ साथ अब उन्हें करेक्शन की क्या डेट होगी, क्या करेक्शन का कोई चार्ज देना होगा। करेक्शन के चार्जेस भी दो तरीके के हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो सारी बात करेंगे इसी वीडियो में। अगर बात करें एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में तो टोटल फॉर्म्स के बारे में जो जानकारी आ रही है वो 45 लाख प्लस फॉर्म की जानकारी आ रही है, जिसमें अगर वैकेंसी की बात करें तो 12,523 वैकेंसियां हैं। जो अन्य जो ईयर की अगर बात करें 2020 या 2021 से उनसे लगभग जो है 2 गुना वैकेंसी के आसपास की बात हो रही है। इसमें 12,523 वैकेंसियां हैं। एग्जाम डेट भी आपको जो है सबसे बड़ी कंफ्यूजन आ रही थी, एसएससी ने इस बात को भी क्लियर करा कि एग्जाम डेट जो है वो 15 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल तक जो है एग्जाम आपके एमटीएस के स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब फरवरी का मत जा चुका है, केवल आपके लिए मार्च का महीना और अप्रैल में लगभग 15 दिन का महीना 15 दिन का समय बचा है, जिसमें अब एसएससी ने अगर देखा तो एमटीएस का पहली बार जो है एग्जाम का प्रारूप भी चेंज कर दिया। क्या प्रारूप है इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था और आज भी उस प्रारूप को एक बार फिर से हम आपको समझा दिए जाएंगे। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो 20 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद लास्ट डेट की बात करी हमने फॉर्म की तो 24 फरवरी थी आपकी फॉर्म फिल करने की, 26 फरवरी तक आपको फीस सबमिट करनी थी। और आगे बात करें जिन बच्चों ने जो मिस्टेक्स कर दी है, अगर मिस्टेक कर दी है कहीं नाम में गलती हो गई है या कोई मेजर मिस्टेक और कोई हो गई है, सिटी में गलती हो गई है, आपके एड्रेस में, पिन कोड में, फोन नंबर में कोई भी मिस्टेक हो गई है अगर आपकी, तो 2 और 3 मार्च में जो है केवल 2 ही दिन दिए गए हैं आपको, उसमें जाके आप उस चीज को करेक्शन कर सकते हैं। अगर पहली बार जब करेक्शन कर रहे होंगे आपको तो 200 रुपए चार्ज लगेगा उसका, और अगर आपने करेक्शन करने के बाद सबमिट कर दिया और आपको फिर लगा कि हाँ अभी फिर करेक्शन करना बाकी रह गया है तो आपका 500 रुपए का चार्ज लगेगा। तो इसलिए जब अगर करेक्शन करने वाले हैं तो एक ही बार में सोच के आपको करेक्शन करना होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे बड़ी बात जो आपके दिमाग में आ रही है कि पहले जो एसएससी लिया करती थी आपका पेपर एक कॉमन एग्जाम में भी अगर देखें जिसमें आपके मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, इस तरीके से एग्जाम लिया करती थी और उसी पर मेरिट बनाया करती थी और मेरिट लगभग 90 प्लस या 90 के अप्रॉक्स मेरिट रहने वाली थी आपकी, जो आप उत्तर प्रदेश या दिल्ली एनसीआर वगैरह में इस तरीके की सिटीज में जाके बिलोंग करते हैं अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप बात करें तो अब इसने क्या करा, एसएससी एमटीएस में 2 तरीके के एग्जाम कर दिए, 2 सेशन में एग्जाम कर दिए। पहले सेशन में अगर बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, केवल आपको पास होने का क्राइटेरिया रखा है, जिसमें अगर बात की जाए तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के आने हैं, जिसमें आपसे कहा गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपको इन 40 क्वेश्चन का लगभग 30% लाना होगा पास होने के लिए। केवल इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए, कोई मेरिट इस पर आधारित नहीं होगी, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसलिए आपको 20-20 क्वेश्चन, 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं। ये बात मैंने आपको पीछे भी क्लियर करी थी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 120 नंबर का 40 क्वेश्चन का पेपर बनेगा, जिसमें आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। पहली बात, इसमें आप जो है जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा तो उनके लिए भी जो है एक तरीके का सुनहरा अवसर रहेगा कि वो उसमें जाके तुक्का लगा सकते होंगे। वरना अगर आप मैथ्स और रीजनिंग देखें तो एसएससी एमटीएस की इतनी आसान मैथ्स और रीजनिंग आती है कि आप उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज भी मैंने आपको जो है एक रीजनिंग के लिए 2 तरीके के जो है चैप्टर को एकदम जो है क्लियर करा, आपको मात्र 2 मिनट में आप जो है उन चैप्टर को सीख सकते हैं, जिनकी मैंने शॉर्टकट ट्रिक डाइस की और डाइस के साथ साथ अगर बात करें तो आव्यू यानी मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, उस चीज को भी आप देख सकते हैं वहां से। अगर बात करें 45 मिनट्स का है, इसमें केवल क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपसे बोला, जनरल के लिए 30% चाहिए आपको, ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं आपको तो 25%, और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं या मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं तो आपको लगभग 20% लाना होगा। ठीक, 40 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहले सेशन के लिए। दूसरे सेशन में जब आप बैठ रहे होंगे तो उसमें 2 तरीके के आपको फिर पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि आपको कहा क्या गया कि जनरल अवेयरनेस आएगी, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इसका मतलब 75 नंबर का पेपर बनने वाला है जनरल अवेयरनेस का। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 75 नंबर का हो गया, यानी इन दोनों क्वेश्चन को अगर प्लस करें तो 150 हो गया। और 150 पे अगर बात करी जाए तो इसी पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, केवल एक ही पेपर होना और एक ही पेपर में आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस पर हो जाएगा। ये पेपर होने तो आपके दोनों एक ही दिन में है, बट बात करें तो मेरिट आपकी इसमें बनेगी और इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर आपने
एक क्वेश्चन गलत कर दिया आपने तो आपका 1 नंबर सही वाले में से कट जाएगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा है तो उसके आपको 3 नंबर मिले होंगे। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कब पेपर होना है, कब आप ऑनलाइन फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, क्या उसकी डेट थी, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितनी वैकेंसियां, आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको ये पोर्शन आपको बहुत ज्यादा अपना प्रिपेयर करना होगा, जिसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस और अगर जीके जीएस की अगर बात करें तो किसी भी कंपटीशन लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो हमसे बेस्ट आपका जीएस शायद जो स्टोरी वाइज हम आपको करा रहे हैं वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है चैनल की भी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का वीडियो को एक बार जरूर देखें। कोई भी वीडियो आप अगर जीएस का देखते हैं अगर आपको पसंद आता है तब तो चैनल को सब्सक्राइब बने रहने दें, वरना जो है अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।